उनसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक मनोज जी आप नहीं, एक आप चलाओ सर, आप आइए। मनोज जी आओ, यू लाइट वन, कम अरे नहीं देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट। चलो आप क्या दे रहे हैं सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप हल्का सा मैं जी अनुराग अग्रवाल हूँ। मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन का, और सिडबी के साथ भी बीच पे जुड़ा हूँ। 10 साल पहले भी जुड़ा था, अभी बीच में रिश्ता टूट गया था, अब करंटली फिर जुड़ा है सिडबी के साथ। बेसिकली जो मैंने समझा सिडबी के बारे में, ये इट इज़ अ बैंकर ऑफ बैंक। जैसे जो कमर्शियल बैंक है उनको भी इन्होंने लोन देना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नाबार्ड है, वो एग्रीकल्चर लोन्स को आगे बैंकों को फाइनेंस करता है। उस तरह ही सिडबी का एक रोल है, जो उसने एक रोल है कि उसने बैंक्स को फाइनेंस करना है चीपर कॉस्ट, सो दैट वो आगे एसएमईज को लोन दे सकें, और एक हमने एसएमईज को डायरेक्टली लोन देना है। सबसे अच्छी बात जो एसएमईज के साथ, जो सिडबी के साथ हमारी रही है, बहुत क्लोज इंटरेक्शन रही है। पिछले 5-7 सालों में मैं एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूँ, और जो हमने कोई भी प्रॉब्लम या कोई इशू अगर रेज अप किया है, तो वो इन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए उसी को एक तरह का उसी हिसाब से एक स्कीम बना के इंडस्ट्री के लिए पेश करी है। फॉर एग्जांपल, हमने इनको एक स्कीम दी थी कि जी हमारे को सिडबी के पास आना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, कि ऑलरेडी वी आर बैंकिंग विद कमर्शियल बैंक, तो हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी वहीं पे लगी होती है, और अगर हम आपके साथ काम करते हैं तो आपको एक हम एडिशनल कोलैटरल सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने एक टेलर मेड स्कीम लेके आए कि जो अगर एग्जिस्टिंग यूनिट है और उसने अगर इक्विपमेंट को फाइनेंस करना है, तो विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी वो एक बहुत नॉमिनल सी अपनी एक एफडी लगा के 10%, 15% की एफडी देके, 20% की एफडी देके आप एक इक्विपमेंट फाइनेंस करा सकते हो। तो वो दैट वुड बी विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। तो वो एक बहुत अच्छी स्कीम जो उन्होंने टेलर मेड करी फॉर इंडस्ट्री ओनली। उस तरह, और दूसरी बात, अभी जो रिसेंटली दूसरा इनका बहुत बेनिफिट है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमएसएमई रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, दे आर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दैट, दे आर द फर्स्ट टू इंटरेक्ट विद द एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट कि कैसे वो स्कीम्स इंडस्ट्रीज के पास पहुंचनी चाहिए हैं, और उसको टेलर मेड करके ये इनकी स्कीम्स होती हैं। प्रेजेंटली इनकी जो एक स्कीम चल रही है फॉर 100% फाइनेंस अगेंस्ट 20% मार्जिन, आज की डेट में 7.5% तक वो फाइनेंस कर रहे हैं। आई थिंक जो नॉर्मल बैंक्स का रेट है वो ऑलमोस्ट 9.5-10% तक है। तो उसके वो बहुत अच्छी स्कीम है, जो मैंने भी 80 लाख का लोन प्रेजेंटली उसी स्कीम के अंदर अवेल किया है फॉर सोलर प्लांट और मशीनरी, और हमेशा ही गरीब लोगों ने करी है। तो मैंने कितना कितने लगता सीगा बहुत ही मैं फायदेमंद है। असमर्थ सी पार्टी दी लोड वो स्कीम का वो फायदा उठाएं। ऑलरेडी हमने एग्जीबिशन करी थी, वहाँ पे हमने एक सेशन कराया था, जहाँ पे मिस कराया था 7% बड़े लीडर सिडबी की स्कीम है। हाँ बिल्कुल, वो अपडेट करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बढ़ावा दे रही है, और न्यू ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं हमेशा तो अपने सैक्टर वासियों का रहनी है, हमेशा ही इन्होंने मेरी पूरा सहयोग दिता है, जिथे मैनू लोड़ पई है मेरे नाल। मेरे एक्सपीरियंस मैं अपने सैक्टर वासियों का तहे दिलों धन्नवाद करता हूं। जब हमको भी कभी कुछ मेंबर्स ने अप्रोच किया है, मैं लक्की ਦਾ ਜਿਹੜਾ व्यवहार ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ 10-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। मैं डॉक्यूमेंटेशन के मामले करिया भी अभी करते हैं, कांग्रेस बैंकिंग का सिस्टम रहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये काम करने लोगों ने जिन्ने कोई रुके हुए किसी वाले कोई होगा, कोई एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर बैलेंस शीट भी उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो फुलफिल करते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो तो सारे साडा परिवार है कांग्रेस, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਰੀ ਪਸੌਰਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ मिल के चलो। आप कागज को स्कैन करके अपलोड करो, ऑटोमेटिकली डिजिटाइजेशन करके उसका लोन होता है। जो इनका जो इवैल्यूएशन मॉडल है वो भी मैंने अभी समझा था रिसेंटली। इवैल्यूएशन मॉडल भी फॉर किस रेट के ऊपर आपको लोन मिलना है
बहुत ही ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन मॉडल है, जो प्रेजेंटली इनफैक्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स नहीं है। कमर्शियल बैंक से कई बार हमको बोलना पड़ता है, मुझे दूसरा बैंक तो 8% दे रहा है, अच्छा 8% दे रहा है, अच्छा हमसे भी ले लो। तो हमको कभी कभी धमकी दे, हमारे एग्जिस्टिंग बैंक के साथ भी, अगर मेरा आज की डेट में ICICI एग्जिस्टिंग बैंक है तो मेरे को कभी कभी कहना पड़ता है कि जी मैं तो यार मुझे तो HDFC लोअर रेट पे दे रहा है, मैं क्या एग्जिट कर जाऊं, अच्छा लोअर रेट पे दे रहा है, अच्छा हम भी फिर लोअर रेट पे कर देते हैं। तो उनमें ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी कमी है। जो लूथर साहब ने भी कहा हिडन चार्जेस की बात है, हिडन चार्जेस यहाँ पे मुझे कभी नहीं मिले, बड़ा अपफ्रंट और ट्रांसपेरेंट चीजें हैं। इवैल्यूएशन मॉडल बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अपफ्रंट है कि आपने डॉक्यूमेंट्स लोड करे। क्योंकि मैंने इनको कहा था कि जी मेरा ये लोन है यार, बताइए क्या कहते जी हमारा ये बैंड है, आपके हिसाब से वैल्यूएशन होगी, इसी बैंड के बीच में आपको लोन मिल सकता है, 7 से लेके 7.25% के ऊपर लोन मिल सकता है। मेरा लोन 7.1% के ऊपर सैंक्शन हुआ, ठीक है। तो आई फील ट्रांसपेरेंसी और 7.1 इनको है 10 साल से मेरी अपनी टर्नओवर सिडबी के साथ लग के 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गई है। क्यों? जब तक आपके साथ बैंक है ना तो देयर इज नो प्रॉब्लम लिमिट, और इंडिया इज ग्रोइंग, और अब 50 करोड़ की 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 10 साल में कितनी हो गई? 10 गुना, 5 करोड़ से 50 करोड़ स्मॉल स्केल की सिडबी की वजह। एक चीज मैं ऐसा है कि सिंगल विंडो तो है ही, सारी चीजें जब होती हैं सीमलेसली होती हैं। अभी एप्लीकेशन भरने के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, कहीं भी बैठ के एप्लीकेशन भर के मेरे ऑनलाइन यहाँ पे भेज सकते हैं। उसकी अप्रेजल भी हम सब चीज डिजिटली करके उनको सैंक्शन भी डिजिटली दे देंगे, और वो अकाउंट जो उसकी जो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन वो भी डिजिटल हो जाती है। तो आप समझ लो कि सैंक्शन और डिसबर्समेंट तक कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोटर मेरे ऑफिस भी ना आए। तो ये सारी चीजें एकदम डिजिटाइज हो चुकी हैं, और हमारी ये कोशिश हरदम रहती है कि अलग अलग तरीके से जो भी प्रॉब्लम ये फेस करें तो हम उस प्रॉब्लम को समझें। इसी क्रम में हमने क्या किया है कि सितंबर महीने में हमने 79 आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया किया है, और 79 आउटरीच प्रोग्राम्स, तो हर एक प्रोग्राम में 3-4 एसोसिएशन के 5-5 हज़ार भी मेंबर लगाए आप। तो हम उनको हर चीज जो सिडबी नए तौर पे तरीके से कर रही है उसके लिए सबको बता रहे हैं। सेकेंडली, जो पूरा इकोसिस्टम MSME डेवलपमेंट का है, ये सारा करीब 30-32 साल में जो डेवलपमेंट सिडबी ने किया है वो कोई बैंक ने नहीं किया है। सिडबी एक कमर्शियल बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक की भी जरूरत है इस देश में, बट हम डेवलपमेंटल बैंक हैं। और जब हम डेवलपमेंटल बैंक की बात करते हैं तो मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, MSMEs नए यूनिट्स आए जिसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं, एक्सपैंड करें जो ब्राउन फील्ड यूनिट्स हम बोलते हैं, और हमारी यही चाहत रहती है कि ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ टेकिंग लोन जो हो वो MSME एंटरप्रेन्योर्स के साथ रोज बेहतर तरीके से हो। कितने ब्रांचेज है सर आपके यहाँ? जी, ब्रांचेस कितनी और कितनी? ब्रांचेस अभी हमारी 96 हैं। इस साल हमने 13 जगह, पंजाब में ये हमारा ये एक पहला ब्रांच इस साल खुला है। आगे फिर हम और नहीं, लुधियाने में भी है, जालंधर में भी है, चंडीगढ़ में भी है, बट इस साल ये पहला ब्रांच खुला है। अभी हम धीरे, देखिए मैं वही बोला कि मैं कमर्शियल बैंक नहीं हूँ, मैं 10,000 ब्रांचेस नहीं खोल सकता हूँ, बट हमारी जो आउटरीच है अब वो डिजिटली होती जा रही है। सर डिजिटल की बात करें, इसमें साइबर सिक्योरिटी का कोई है आपके पास? मेरे पास साइबर सिक्योरिटी बहुत डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड पूरी सीसो टीम हमारी रहती है, एक स्पेशलाइज 24 आवर्स सारी सिक्योरिटी फीचर्स, मूवमेंट्स, सब चीज वॉच करते रहते हैं। वी आर वेरी सिक्योर्ड 100%, आई कैन अश्योर यू। सेकेंडली, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हम समझते हैं कि क्या हम करते हैं, हमारे यहाँ से डेटा लीक नहीं हो सकता है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो इसमें आपके हिसाब से स्मॉल इंडस्ट्री का क्या परिभाषा हो सकता है? कितना टर्नओवर